दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। आज का शीर्षक देखकर आप चौंक जाएंगे। जी हां, मैं पवार जी को महाराष्ट्र का महाठग बता रहा हूं। ठगना कब बंद करेंगे शरद पवार, यही सवाल मेरा है। क्योंकि महाराष्ट्र की जनता को भ्रमित कर कर गलत जानकारी देकर शरद पवार आज तक ठगते आए हैं। जैसे कोई मांत्रिक होता है और जो अपने सामने वाले लोगों को डर दिखाकर काम करता है, वैसे शरद पवार जानता राजा के हिसाब से लोगों को ठगते आ रहे हैं, ऐसा मुझे लगने लगा है। शरद पवार ने बड़ी चालाकी से कुछ आंकड़े रखे और उन आंकड़ों के जरिए कहा कि अजीत पवार, उन्हीं के भतीजे अजीत पवार को कितने वोट मिले, कितनी जगह मिली, खुद की पार्टी को कितने वोट मिले, कितनी जगह मिली। बड़ी चालाकी से बता दिया शरद पवार ने। और शरद पवार बताने की कोशिश ये कर रहे थे कि जो कुछ हो रहा है ईवीएम की वजह से हो रहा है। क्योंकि शरद पवार को वो मार्केटवाड़ी में जाना था और वहां जाकर ईवीएम के खिलाफ अभियान चलाना था। शरद पवार को जब जीत मिलती है तब ईवीएम अच्छा होता है, और शरद पवार जब परास्त होते हैं तो लोगों के हां में हां मिलाते हुए शरद पवार निकल पड़ते हैं। शरद पवार ने जैसे जरांगे के आंदोलन को आंतरवाली में जाकर हवा दी थी, उसी तरह मार्केटवाड़ी में जाकर शरद पवार इसी आंदोलन को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज तक शरद पवार का यही रिकॉर्ड रहा है कि शरद पवार कुछ ना कुछ बातें गलत बताकर भ्रमित करते हैं। इसी तरह से इन आंकड़ों को भी दिखाकर शरद पवार ने भ्रमित किया है। शरद पवार ने फैलाया हुआ भ्रम दूर करना अपना कर्तव्य है, क्योंकि इसी तरह के भ्रम अगर शरद पवार फैलाते रहे तो लोगों के सामने कुछ चीजें असत्य होते हुए भी सत्य लगने लगती है। इसीलिए इस भ्रम को दूर करने का प्रयास है। चलो, शरद पवार ने क्या बताया है मैं आपको दिखाता हूं। शरद पवार कहते हैं, आंकड़े देख लीजिए, शरद पवार का दावा क्या है। शरद पवार के एनसीपी को इस विधानसभा चुनाव में 72,87,797 वोट मिले और जगह उनको जीत मिली 10 जगह पर। और वहीं एनसीपी जो अजीत पवार की पार्टी है, उनको 58,16,566 वोट मिले और जीत मिली 41 सीटों पर। इन आंकड़ों को देखकर तो ऐसे लगता है कि शरद पवार जो कुछ कह रहे हैं सच है। सही है भाई, ज्यादा वोट मिलने वालों को कम सीटें और कम वोट मिलने वालों को ज्यादा सीटें, ऐसे कैसे हो सकता है? इसी भ्रम को दूर करने के लिए मैं आपको कुछ तथ्य बता देता हूं। शरद पवार, इनकी पार्टी जो एनसीपी एसपी है, इस पार्टी ने 10 सीटें जीती है, जितना वास्तव है। 72,87,797 वोट प्राप्त किए, ये जितना वास्तव है, उतना वास्तव ये भी है कि शरद पवार की पार्टी ने 86 सीटें जीती है, लड़ी है, माफ कीजिएगा। मतलब 86 सीटें लड़कर शरद पवार को वोट मिलते हैं 72,87,000 सीटें ज्यादा लड़ी है अजीत पवार के मुकाबले। अजीत पवार सीटें लड़ते हैं 59 और उनको वोटें मिलती है 58,16,000। मतलब अजीत पवार से शरद पवार लगभग 27 सीटें ज्यादा लड़ते हैं, 27 सीटें ज्यादा, और शरद पवार को ज्यादा वोट मिल जाते हैं। शरद पवार भ्रम फैलाने में इतने माहिर है तो इस भ्रम को दूर करने में भी हम माहिर है। औसत निकालते हैं, औसत इन्हीं आंकड़ों की। शरद पवार 86 जगह पर लड़ते हैं और वोट प्राप्त करते हैं 72,87,797, तो एवरेज एक सीट पर शरद पवार के वोट हो जाते हैं 84,741, 84,741। और अजीत पवार 59 सीटें जीतकर जितने वोट प्राप्त करते हैं 58,16,566, उसमें अजीत पवार का एवरेज हो जाता है 98,585।
98,000 के आगे अजीत पवार का एवरेज चला जाता है, औसत वोट चले जाते हैं एक सीट पर, तो शरद पवार का एवरेज चला जाता है 84,000। मतलब शरद पवार कुल मिलाकर गड़बड़ ये करते हैं कि एवरेज जितना वोट उनको मिलता है, ज्यादा सीटें लड़ते हैं तो ज्यादा वोट मिलेंगे। और हां, एक बात और बता दूं शरद पवार जी, एक बात मैं और बता दूं, एनसीपी के शरद पवार के वोटों को जरा आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि शरद पवार के वोट बिल्कुल कम नहीं हुए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में शरद पवार की पार्टी एनसीपी एसपी को वोट मिले थे, देख लीजिएगा आंकड़ा, 58,51,166, जिसमें सीटें मिली थी 10। यह आंकड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है, 58,51,166। शरद पवार की पार्टी को विधानसभा में मिले हैं वोट 72,87,000। मतलब शरद पवार की पार्टी को लोकसभा चुनाव के मुकाबले विधानसभा चुनाव में मिले वोट 14,36,000 ज्यादा है। बड़े हैं शरद पवार वोटों में, घटे नहीं है। घटी है तो बेचारी कांग्रेस, घटे नहीं है, बड़े हैं शरद पवार। शरद पवार को किस हिसाब से यह अधिकार पहुंचता है कि वो ऐसे सवाल उठाए? इसलिए मैं शरद पवार जी को बोल रहा हूं, ठगना बंद कर दे लोगों को। आप अब तक ठगते आए हैं। बम विस्फोट में एक ज्यादा बता दिया, वो फुले की कहानी बता दी, महात्मा फुले की कहानी बता दी। जॉर्ज पंचम को मिलने गए थे, जब जॉर्ज पंचम आया था तो महात्मा फुले इस दुनिया से चले गए थे, उसको कई साल हो गए थे। ऐसी अनेक कहानियां बताकर शरद पवार भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, और यही भ्रम शरद पवार का देख लीजिए। खुद की पार्टी को 14,36,000 वोट ज्यादा मिले हैं लोकसभा के मुकाबले। खुद की पार्टी ने ज्यादा सीटें लड़ी है, औसतन वोट कम मिले हैं एक सीट पर, इसलिए परास्त हो चुके हैं। 58 लाख वोट प्राप्त कर शरद पवार को 10 लोकसभा की सीटें मिली थी। भूल रहे हैं शरद पवार, भूल रहे हैं। भूलने की बड़ी 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 बीमारी है शरद पवार को, या भूलना दिखाने की बीमारी है, यह शरद पवार को ही समझ लेना चाहिए। शरद पवार के वोट बड़े हैं। अजीत पवार ने अपने अलग वोट लिए हैं जो हिंदुत्व के वोट है, मैं बार बार यह कहता हूं। और शरद पवार आंकड़ों का खेल दिखाते हैं तो मैं उन्हें वही खेल दिखाने जा रहा हूं। देख लीजिएगा, लोकसभा में यही खेल शरद पवार क्यों नहीं बताते। लोकसभा के आंकड़े देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को 1,49,00,000 वोट मिले थे, जगह मिली थी सिर्फ 9। कांग्रेस को 96 लाख वोट मिले थे, जगह मिली थी 13। क्यों भाई? लगभग 53 लाख का फर्क था, जगह क्यों मिल जाता कांग्रेस को। एनसीपी को 58 लाख वोट मिले थे, 8 जगह 8 मिली। बीजेपी से 1 कम और 1 करोड़ वोट कम। 1 करोड़ वोट कम लेकर शरद पवार 8 सीटों पर विजय हासिल करते हैं, और सेना 73 लाख वोट लेकर 7 जगह पर वोट प्राप्त करती है। शरद पवार ये खबरें क्यों नहीं बताते हैं? शरद पवार को एक और आंकड़ा दिखा देता हूं। लोकसभा 2019 में 87 लाख, लगभग 88 लाख वोट प्राप्त करके एक जगह जीती थी कांग्रेस ने, एक जगह। वही कांग्रेस इस बार 96 लाख वोट जीतकर 13 जगह जीतती है। क्या यह गड़बड़ समझ में नहीं आती है पवार को? एनसीपी को 83 लाख वोट मिले थे और 4 जगह मिले थी। कांग्रेस से भी कम वोट लिए थे और 4 जगह पर चुनकर आए थे। शरद पवार ऐसे आंकड़े बताकर गड़बड़ करने की कोशिश ना करे। ये महाठग महाराष्ट्र को ठगने जा रहा है। बस इसी ठगने वालों को उजागर करना मेरा कर्तव्य था, वही पूरा करने आया हूं। नमस्ते।